नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम जो इंडिया अलायंस में उठापटक हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ एक ही विषय लेंगे जो कि भारतीय राजनीति से संबंधित है और जिसका जो अभी उठापटक हो रहा है उसका व्यापक असर जो है अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि 2 दिन पहले दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हुई। उस बैठक में लोगों का, जानकारों का अनुमान था कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पे कि कौन पार्टी कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा इस पर कुछ फैसला हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। वहां पर सीट शेयरिंग पे तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल, आप पार्टी के जो संस्थापक हैं, और टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। लोगों का कहना है, लोग भी जो कह रहे हैं वो सूत्रों के हवाले ही कह रहे हैं, क्योंकि वहां कोई मीटिंग के अंदर तो कोई संवाददाता, रिपोर्टर हाजिर नहीं था। लोगों ने जो इधर उधर से जानकारियां प्राप्त की उसके अनुसार कि इससे लालू और नीतीश, विशेषकर नीतीश काफी खफा हो गए, क्योंकि 1 साल पहले जो आज का इंडिया अलायंस है उसकी शुरुआत यूं कहिए कि नेताओं से मिलना जुलना और इस अलायंस की रूपरेखा तय करने का काम नीतीश जी ने किया था। नीतीश जी को उम्मीद थी कि कम से कम इस अलायंस का उन्हें कन्वेनर तो बना ही दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक कोई कन्वेनर नहीं बन पाया है। फिर बात चली कि भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही कम से कम बना दिया जाए, लेकिन यहां तो टीएमसी और केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। कहा कि वो दलित हैं, उनके पास बहुत सालों का अनुभव है, तो इसके आधार पर उनको उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। हालांकि मीटिंग से निकलते ही सीताराम येचुरी ने इस बात से इनकार कर दिया। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि प्रधानमंत्री के नाम पर अभी किसी का नाम तय नहीं किया गया है। इसी तरह से जब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी बाहर निकले तो उन्होंने बड़े शालीनता से कहा कि चुनाव के बाद हम लोग ये प्रधानमंत्री का नाम तय कर लेंगे, अभी कोई उम्मीदवार तय नहीं है। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो होना था वो हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जब इस अलायंस के लोग ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे थे तो वहां से लालू प्रसाद जी और नीतीश जी निकल लिए। उन लोगों ने वहां पर उस ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल होना जरूरी नहीं समझा, और लोगों ने कहा कि भाई नीतीश जी काफी खफा भी हैं इससे, पता नहीं। लेकिन इसमें आगे चलकर एक और डेवलपमेंट हुआ है। कल राहुल जी ने नीतीश जी को फोन किया। अब फोन पे क्या बात हुई इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन फोन नीतीश जी को आने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो फिर नीतीश जी से मिलने गए, और कहा जा रहा है कि उनसे करीब वो 30 मिनट तक बात करते रहे और फिर वहां से निकले। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी की क्या, किस विषय पे बात हुई या क्या बात हुई, ये रिपोर्टर्स को नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये सारा फोन कॉल और जो तेजस्वी जी गए नीतीश कुमार जी के पास में, तो ये सब कुछ जो है सीट शेयरिंग को लेकर के हो रहा था। और सूत्रों के हवाले से ही खबर अभी आ रही है, तो मैं सूत्रों के हवाले से जो भी बता रहा हूँ सब सूत्रों के हवाले से ही है दोस्तों। तो राहुल गांधी ने संभवतः कहा कि भाई अगले 20 दिन में हम लोग सीट शेयरिंग पर फैसला कर लेंगे। अच्छी बात है। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक डेडलाइन दिया था सीट शेयरिंग का। उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक हर हाल में आप लोग सीट शेयरिंग कर लीजिए। चलिए, ये तो बात हुई, ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें आगे क्या होगा, आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है। जब होगा तो हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए थोड़ा खड़गे जी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की कोशिश, या बना दिया गया है या बनने वाले हैं, जो भी है उस पर थोड़ी चर्चा की जाए। दोस्तों, जितने भी दल इंडिया अलायंस में शामिल हैं उस सभी दल के कोई ना कोई एक बड़ा नेता है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा हो। नीतीश जी हों, लालू जी हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, जो भी नेता हैं,
अरविंद केजरीवाल हो, सबके सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। सबकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद को लेकर के, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। क्योंकि ये लोग इतने शरीफ और निस्वार्थ भाव से राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। सबको पद की महत्वाकांक्षा होती है, होनी भी चाहिए। अगर आप फिर राजनीति में हैं क्यों? आप राजनीति में सिर्फ राजनीति करने के लिए तो है नहीं, और जो आप राजनीति करते हो उसका आखिर अंतिम उद्देश्य क्या है? यहाँ पर झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। हर दल यही कहेगा कि लोगों की सेवा करना, जनता की सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप राजनीति में आवे। बहुत सारे एनजीओ वाले भी तो समाज सेवा कर रहे हैं, आप भी जाके कीजिए। आपको फिर पद क्यों चाहिए? तो वास्तविकता ये है कि 24 के चुनाव से पहले ही एनडीए के घटक दलों ने हार मान ली है। अगर इन लोगों को 1% भी अपनी जीत का भरोसा होता तो ये कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे नहीं करते, और अगर करते तो गांधी परिवार इस पे खामोश रह जाता। ये संभव नहीं है। तो सबको पता है कि 2024 में होना क्या है। इसीलिए नीतीश जी को छोड़ करके और जो भी लोग हैं वो सबके सब इसलिए अपना पैर पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि होना जाना कुछ है नहीं, तो झूठ मूठ का अपना नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे क्यों करूं। इससे ये भी जनता में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग बड़े त्यागी पुरुष हैं, हमें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। यहाँ पे साथ ही साथ चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई और हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सिर्फ आगे नहीं किया है, उनको दलित चेहरा भी बताया है कि ये दलित। आज तक जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, कलबुर्गी या क्या है, ऐसे ही कोई जगह का नाम है, वो दलित के लिए आरक्षित सीट है। वहां से आदमी चुनाव नहीं जीत पाता है, और इसको सारे नेता मिल करके दलितों का सबसे बड़ा नेता और दलित चेहरा घोषित करने पे तुले हुए हैं। तो फिर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है साहब, कांग्रेस वाले इसलिए खामोश हैं क्योंकि उनको पता है कि हारना तो है ही। तो जो ही हारेंगे, अब मान लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हों, तो क्या होगा? ये बलि के बकरे हैं। चुनाव परिणाम आते के साथ में इनकी बलि ली जाएगी, ये बलि के बकरे बनाए जाएंगे। इनको जो अध्यक्ष पद अभी दिया गया है कांग्रेस का, उससे भी हटाया जाएगा, और कुछ तो होना है नहीं। और ये चीज अनुभवी खड़गे जानते हैं कि आखिर इतने आसानी से मेरा नाम आगे करने की बात क्यों की जा रही है। अब खड़गे का नाम आगे करने में ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल हैं, पता नहीं वामपंथी लोगों का क्या इस पर विचार है, क्योंकि येचुरी ने तो साफ मना कर दिया कि अभी किसी को उम्मीदवार तय नहीं किया गया। लेकिन बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश जी ये परेशान क्यों है? इनकी परेशानी प्रधानमंत्री पद को लेकर नहीं है, कम से कम लालू जी की नहीं है। लालू जी का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह से बिहार की गद्दी पर अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिठाया जाए। और हर बाप की इच्छा होती है, हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बेटा जो है सर्वोच्च पद को प्राप्त करे। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है। तो अब इसका रास्ता जाता कैसे? भाई नीतीश जी भाजपा छोड़ करके आरजेडी की मदद से अभी बिहार में सरकार चला रहे हैं। अब लालू जी ने हवा दी, नीतीश को चढ़ाया कि साहब आप तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं और आपको प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश जी भी मान गए। तो जब नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे तभी तो बिहार के सीएम पद से हटेंगे। भाई उम्मीदवार बनते ही इनको कहा जाएगा कि जाइए वह पूरे देश में चुनाव प्रचार कीजिए, अब बिहार की कमान आप हमारे पुत्र तेजस्वी यादव को दे दीजिए। तो ये तो हुई लालू जी के दर्द के कारण कि जब तक नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का कम से कम उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। पहले तो ये था कि भाई कन्वेनर इनको बना दिया जाए इंडिया अलायंस का, तो इनको कहा जाएगा भाई अब जाइए दिल्ली में इसका एक ऑफिस सचिवालय खोला जाएगा, आप वहाँ बैठिए और पूरे देश में चुनाव प्रचार कीजिए। ये नहीं हो पाया। अब आई भाई प्रधानमंत्री पद की बात, तो यहाँ पे इनको उम्मीदवार बनाने से ममता बनर्जी और केजरीवाल ने इनकार कर दिया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया।
तो अब लालू की समस्या ये है कि अब किस मुंह से कहें नीतीश जी को कि आप जो है ये पद, सीएम का पद त्यागिए, मेरे पुत्र को सीएम बनाइए और अब आप जाइए देश में चुनाव प्रचार करने। तो लालू के दुख का कारण ये है। नीतीश जी की समस्या दूसरी है। नीतीश जी के मन में ये आज से नहीं, 14 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब से ये दुखी हैं। इनको लगता है कि हम ज्यादा काबिल आदमी हैं। भाई ये सच है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा काबिल या नीतीश कुमार से ज्यादा काबिल इस देश में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या उनके पास जनाधार है, उनके पास संगठन है? तो जब आपका जनाधार नहीं है, संगठन नहीं है, तो आप कितने भी काबिल हैं, आप करेंगे क्या? तो नीतीश कुमार का दर्द दूसरा है। इनको था कि हमको बीजेपी जिस तरह से हमको मुख्यमंत्री बना देती है बिहार में, वैसे हमको प्रधानमंत्री बना देगी। ये भूल गए कि इनसे ज्यादा काबिल लोग बीजेपी में ही पड़े हुए हैं, जो इनसे ज्यादा देश, दुनिया और राजनीति के बारे में जानते हैं। तो होता क्या है कि जब आदमी की महत्वाकांक्षा सीमा को पार करने लगे, तब उसका हश्र नीतीश कुमार जैसा होता है और वो आदमी नीतीश कुमार बन जाता है। अब नीतीश कुमार की स्थिति ये है कि घर के कुत्ते, जो कहते हैं घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इनकी स्थिति ये होने वाली है। क्योंकि प्रशांत भूषण जो इनके सलाहकार है, उनका कहना है कि जो इनकी स्थिति है, अगले लोकसभा चुनाव में ये 5-6 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। अब जब आपकी वक्त 5-6 सीट की भी नहीं रह जाएगी, तो आपको बिहार में विधानसभा चुनाव में कौन पूछने वाला है? और लालू जी आपको कितना सीट देंगे? आप कभी भी अपने बल पे बिहार की गद्दी पे नहीं बैठे हैं। आपको हमेशा ही बीजेपी या अन्य दलों या आरजेडी भी है, उसके सहारे पे ही आप मुख्यमंत्री बन पाते हैं। तो आपकी राजनीतिक हैसियत कभी भी इतनी बड़ी नहीं रही कि आप अकेले बिहार के मुख्यमंत्री पद पे काबिज हो सके और आप ख्वाब देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये इस स्तर तक पहुंच गए कि ये देवगौड़ा और आई.के. गुजराल जैसे मरे हुए प्रधानमंत्री बनने को तैयार है, बस सिर्फ मेरे नाम के आगे किसी तरह से लग जाए पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री। ये सिर्फ इसके लिए इनकी महत्वाकांक्षा इतना सीमित है। इनको भी पता है कि सरकार नहीं चला सकते हैं, गलती से अगर जीत भी जाए। लेकिन इनसे भी घटिया स्थिति अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना स्वीकार कर लिया, तो इससे घटिया स्थिति उनकी होने वाली है। क्योंकि वो भी जो कहते हैं रूटलेस वांडरर है, जड़ विहीन, जिसको बोलते हैं जड़ विहीन नेता। इनके पीछे जनता नहीं है, इनके पीछे नेता, इनके आगे नेता हो सकता है या इनके पीछे नेता हो सकता है जो इनको खींच के किसी पद तक पहुंचा दे, लेकिन जनता के समर्थन के आधार पे कुछ भी नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के अंक में कुछ ज़्यादा मैं और नहीं कहना चाहूँगा और अगले अंक में मिलते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए चैनल को। अगले अंक में मिलते हैं, तब तक